वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हमने रेटिंग क्लाइंब की थी 1427 तक। आज हम इसको मज़ीद आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे रेटिंग को, लेकिन उससे पहले ये करते हैं कि सेटिंग्स में मुझे याद आया कि एक ऑप्शन होती है जहाँ पे अगर हम चैलेंज कर रहे हैं तो हम हमारे चैलेंज किस किस को जाएगा। जब भी हम चैलेंज कर रहे होंगे तो हमारा बेसिकली चैलेंज के लिए जो chess.com का एल्गोरिदम है, जो इंजन है, ये हमारे लिए ओपोनेंट ढूंढता है। रेटिंग मिनिमम भी एनी, मतलब हमारी रेटिंग ये है, इससे मिनिमम भी जितनी मर्जी हो, मैक्सिमम भी जितनी मर्जी हो। तो हमने इस फिल्टर को थोड़ा सा चेंज करना है कि हमारी रेटिंग से -25 हो, क्योंकि इससे नीचे वाली और ऑप्शन कोई नहीं है। मतलब कि 1402 वाले आ सकते हैं, 1402 से नीचे वाले प्लेयर ना आए हमारे साथ, ताकि हमारी रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो। और प्लस में हम कर लेते हैं एनी वाला कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी आए बेशक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास कोई हाई रेटेड प्लेयर तो खैर नहीं आया। किंग हार्थ आए हैं सर्बिया से, हम इनके खिलाफ। ओके, सो गेम नहीं हो सकी हमारी। लेट्स होप फॉर हाई रेटेड प्लेयर। कौन? बोल्सोनारो, टफ सा नाम है, ब्राज़ील से हैं, ठीक है। और हम ब्लैक पीसेस से हैं, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि वो कौन सा पहला मूव खेलते हैं। खेल लें, अबाउट नो हमारा टाइम ज़ाया होता है इससे। तो इनके साथ विन करने में हमें +10 और लूज़ करने में -11 होंगे। तो ये तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे। तो चलें, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेट्स वेट के वो मूव करते हैं या नहीं करते। तो ओके, उन्होंने D4 मूव किया है, तो हम इस पे जाएंगे, नाइट F6 पे जाएंगे। शो के इसे कहते हैं इंडियन गेम, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है इंडियन गेम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम E6 भी कर सकते हैं, या हम थोड़ा सा देखिए ओपनिंग की तरफ जाते हैं, हम E5 करते हैं। ओके, उन्होंने कैप्चर किया है। इस गेम में भी हमने जिस वन आई थिंक 2 गेम्स बिफोर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी। हमने सेंटर में एक पॉन दिया था, और उस पे उसके साथ हमने थोड़ा सा क्विक डेवलपमेंट की थी। देखते हैं, अगर वो ये पॉन आगे करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। जो कि सारा इस ओपनिंग की थियरी है, पीछे के लॉजिक है कि मैंने ये पॉन क्यों दिए है उनको। अगर वो इसको नाइट को किक करने के लिए कि भाई वो ये करेंगे, मुझे नाइट, ये देखें कि नाइट मुझे यहाँ लेके आना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो ये करेंगे, फिर मुझे नाइट यहाँ से यहाँ लेके आना पड़ेगा, मतलब मेरी सारा टेम्पो खराब होगा। लेकिन हम ये नहीं करते, हम करते हैं चेक। वो इससे या इससे या इधर ब्लॉक करेंगे, तो उधर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, हम देते हैं यहाँ से चेक। ऑफ कोर्स वो इधर से कर सकते हैं ब्लॉक, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम नाइट से कैप्चर करते हैं, जो कि सेक्रीफाइस है। वो ऑफ कोर्स इससे अगर कैप्चर करते हैं तो हम क्वीन से रुक उठा सकते हैं, या क्वीन से हम पॉन उठा के चेकमेट दे सकते हैं। तो ये थी ट्रिक थी एक, जो इसमें वो फेल हुए हैं बुरी तरह। मतलब अब अगर आप देखें, यहाँ से अगर मैं इसे उठाता हूँ, स्टिल विन है, वो +3 है, तो हम +2 हो जाएंगे। ठीक है, हम सिंपल ये उठाते हैं, इसे कहते हैं चेकमेट हो गया है। जो कि हमारी सबसे ज़्यादा आई थिंक फास्ट गेम है। तो हम इन्हीं के साथ एक और गेम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत शॉर्ट वीडियो बन रही थी। इसमें हमारे पास वाइट पीसेस है। हम गेम ओपन करते हैं C4 से, जिसे हमने पहले भी हमने खेली हुई है, इंग्लिश ओपनिंग कहते हैं। ओके, सिंपल G3, बिशप G2 करके, नाइट F3 करके हम एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के इसको हासिल कर लेंगे। लेट्स सी, नाइट भी ये मतलब थोड़ी सी हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट उन्होंने भी करनी है, हमने इस मूव के बाद भी यही काम करना था। ठीक है, तो इसमें ऐसा इशू कोई भी नहीं है। लेट्स सी, अच्छा, अगर आप किसी के साथ ज्यादा गेम्स खेलते हैं ना, उसमें ये पॉइंट आ जाते होते हैं साथ में, एक से मल्टीपल करेंगे ना। आपने नोट किया होगा, ये वैसे नहीं आ रही थी ये चीज।
तो ये 0.0 मतलब है कि अगर ड्रॉ होते हैं 0.5 हो जाएंगे उधर भी, यहाँ भी 0.5। अगर हम अभी मैं एक गेम जीतूँ इससे 1.0, अभी मैं दूसरी जीतूंगा ये 2.0 हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, इस ओपनिंग का आपने नाम देखें, इंग्लिश ओपनिंग एंग्लो इंडियन क्वींस नाइट वेरिएशन, ठीक है। तो ये नाम इनके काफ़ी ज़्यादा अक्सर ट्रिकी होते हैं। तो खैर नहीं भी याद, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई टेस्ट नहीं लेगा इस चीज़ का कि आप इसका नाम बताएं, इसका नाम बताएं। तो इसमें एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपको सिंपल ये पता हो आप हर मूव पे कर क्या रहे हैं। वो अगर ये मूव कर रहे हैं, उनकी सेंटर अभी देखें बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ डेवलप, अभी वो ये पॉन पुश करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या वो नाइट भी निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। तो ये मूव्स उनके पास हैं, अवेलेबल हैं। तो अगर देखते हैं उनमें से वो कौन सा मूव ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। ये दो भी लेके आ सकते हैं वो, ई पॉन को E5 पे। ओके, ये ठीक है, एक डिसेंट मूव था। लेकिन अभी वो इसको नहीं निकाल सकते बाहर, कहीं भी नहीं निकाल सकते। यहाँ ला सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो एक अच्छा मूव नहीं कंसिडर होगा। हम सेंटर पे कंट्रोल करते हैं, अगर वो ऐसे बाहर निकालते हैं हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्वीन को यहाँ लेके आ सकते हैं। लेकिन वो ऐसे निकालेंगे तो ये पॉन अनडिफेंडेड होगा जिस पे हमारा बिशप ऑलरेडी अटैक कर रहा है। तो हमें कोई भी परेशानी वगैरह नहीं है सच। लेट्स सी। उनका स्ट्रक्चर भी ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ये पॉन पुश कर लेते हैं कुछ प्लेयर्स ताकि वो नाइट को अपने यहाँ लेके आ सकें D7 पे। और यहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता इसको, मतलब थोड़ी स्लो डेवलपमेंट होती है, लेकिन वो डिफेंसिव वाइज बहुत एक अच्छी अप्रोच होती है कि ऑफ कोर्स उस चीज़ को हमने क्रैक करना है। तो जब जब तक पॉन्स आगे पुश नहीं होंगे, अटैक करेंगे, वीकनेसेस क्रिएट होती हैं, हम उन्हें टारगेट करते हैं। पिछली गेम काफ़ी जल्दी वो हार गए थे, इसलिए वो ये वाली जो गेम है कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके खेल रहे हैं। ओके ब्रदर, आई थिंक उनके पास ऑप्शंस क्या हैं जो वो कंसिडर कर रहे हैं। मैं भी वो ये कर रहे हूँ। हाँ, ऑप्शन है C5 कर रहे हो। C5 अगर वो करते हैं तो ओके, सो उन्होंने काफ़ी टाइम लेके उन्होंने सेंटर पे के एक्स, अच्छा क्वीन के बगैर खेलें या क्वीन को सेव करें, हमेशा से एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। लेकिन आज क्वीन हम नहीं देते उनको, नाइट को निकाल के हम पहले कास्टिंग करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कास्टिंग में काफ़ी दूर रह गए हैं। ओके, सो ही इज थ्रेटनिंग दिस टू अटैक दिस, नो प्रॉब्लम, सिंपल डेवलपमेंट। वो यहाँ आएंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ मिस कर गया हूँ मैं, वो ये इस इधर से चेक दे के हमारी कास्टिंग का नुकसान कर सकते हैं। आई मिस दैट। चले, कोई इशू वाली बात नहीं है, कास्टिंग ना भी हुई फिर भी चल जाएगा काम। दिस, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कास्टिंग कर दूंगा ऑफ कोर्स। ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं काम करेगी। ओके, दैट्स न्यू। सिंपल पॉन पुश, डिफेंडेड, डिफेंडेड एंड डिफेंडेड। ओके, इसको इधर करें, इस पे अटैक करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम इसको सेव नहीं करेंगे। ओके, जिसका डर था वही हुआ। इसको उठा ले भाई। नेक्स्ट मूव इसको इधर कर सकते हैं, ओ नहीं। अब हम ये कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं। अब अगर इसे उठाते हैं वो, हम इसे उठा सकते हैं। ये नहीं भी उठाते, वो इसे उठाते हैं, हम ये कर सकते हैं मूव। लेकिन वो नाइट यहाँ पे आएगा, उसका नाइट उनका एक्टिव है, उसे उठाते हैं, ये तो कहीं नहीं जा रहा वैसे भी।
ओके, ये भी डिफेंडेड है ऑफ कोर्स, दरमियान में नाइट नहीं है, तो मटेरियल वाइज हम बराबर हैं, लेकिन पोजीशन वाइज एक क्वेश्चन है कि हम बराबर हैं या ओ ब्लंडर, मिस मिस कैलकुलेट हो गया, मिस कैलकुलेट। इन्हीं चीज़ों की वजह से बैड सीन होता है। हेयर, इसको डिफेंड करते हैं। अब हमारे पास ये गेम जीतना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने एक पूरा पीस ब्लंडर कर दिया है। मुश्किल क्या हो गया, बल्कि हार ही गए हैं, ये इसको हम नहीं बचा सकते अब, चेकमेट को। तो इसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ये एक रास्ता है, लेकिन ये एक मूव डिले हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा नहीं। तो हम ये करते हैं कि हम ये गेम रिज़ाइन करते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत फिट खेला है। हमारा ये ब्लंडर जो था, ये एक मैं कैलकुलेट कर रहा था इस चीज़ को कि इस पॉइंट पे मैंने इसको रखना है, क्वीन को इधर ला कर, बिशप को आगे करके, किंग को इधर करके ये करना था, लेकिन वो कैलकुलेट के चक्कर में मुझसे क्लिक हो गया और गलत हो गया काम। चलें, कोई इशू वाली बात नहीं है। उन्होंने रीमैच ऑफर किया, हम दोबारा इनके साथ रीमैच करेंगे, क्योंकि दो गेम्स हमारी काफ़ी जल्दी खत्म हो गई हैं। D4, नाइट F6, लेट्स सी। ये हमारा फाइनल है, हम इनके साथ और गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा वो वाली अगर तरीका अपनाते हैं उन पे, तो वो चीज़ हमें बैकफायर हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो चीज़ करें, कैप्चर करें इसको। मैं नाइट को इधर ले आऊँगा। अब वो ये नहीं करेंगे कभी भी। अगर अभी भी वो ये करते हैं, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात होगी। लेट्स सी क्या करते हैं वो। वो मूव नहीं है नॉर्मली, ये है कि यहाँ से ये मूव भी ठीक है। इवन जो नाइट हम करते हैं ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इवन ये भी ठीक है मूव। ओके, बेसिकली वो थ्रेट कर रहे हैं कि इस नाइट पे ही इज आस्किंग क्वेश्चन के हमारे पास क्या इसकी अच्छा स्क्वायर है कोई। मैंने वैसे भी इसको सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि मेरी अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट में कर रहा हूँ कि हमने नई चीज़ कुछ भी नहीं ट्राई करनी। खैर, ये मुझे थोड़ी सी टेम्पटिंग ऑप्शन लग रही थी, इस वजह से मैंने ये काम किया है। लेट्स सी इस समय कोई हासिल वसूल होता भी है या नहीं होता। नाइट को हमने निकाला, ये वापस जाएंगे क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि चेक मैंने यहाँ से चेंज किया, सिंपल ये इसे ब्लॉक कर लेते, और मेरे पास और कोई रीजनेबल बनती नहीं थी कि जिससे हम उसको कहीं से कैटर कर सकें। ठीक हो गया, तो बाकी कोई वजह नहीं थी, यही वजह थी इसकी। अच्छा जी, अभी हम सिंपल ये करते हैं, लुक्स लाइक कि हम बिशप निकाल रहे हैं बाय, लेकिन हम इस पे बिशप को एक्टिव कर रहे हैं, ये वाले को चेक दे रहे हैं साथ, ताकि क्वीन उसको कैप्चर ना कर पाए। हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है, नाइट यहाँ ले आए, लेकिन अब नहीं हो सकता वो, क्योंकि पीछे रुकेंगे। लेट्स सी क्या होता है। ओके, उन्होंने इसको पहले ही इसका हल निकाल लिया उन्होंने। बिशप बाय निकालते हैं, ताकि जब भी हम नाइट हटाएंगे, उनके क्वीन पे अटैक हो रहा होगा। तो वो नाइट हमने इस तरह हटाना है ताकि, ओके, नाइट को हम यहाँ लेके आ सकते हैं। ओके, क्वीन को हम इधर लेके आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्वीन को अगर हम यहाँ ला के रखते हैं, हम इस पे अटैक कर रहे होंगे, जो कि एक वीक स्पॉट है उनका। साथ में रुक भी मिल सकता है, लेकिन ये कि इतना इजी नहीं है ये यहाँ को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये इसको आगे करने का रीज़न ये है कि हम लॉन्ग कासल कर सकें, ताकि, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग कासल ज़्यादा
ओके, ज़्यादा आप समझ लें कि फ़ायदेमंद है बजाय शॉर्ट फास्लिंग के। यहाँ से हम इसे अगर कैप्चर करें तो वो नाइट से ऑफ कोर्स नहीं कैप्चर करेगा क्योंकि थ्रेट है होगा उसको। ओके, सो नाइट टेक्स ये होगा तो नाइट से नहीं करेगा क्योंकि पीछे क्वीन हैंगिंग है। क्वीन से अगर वो कैप्चर करता है, मैं इससे कैप्चर करता हूँ, तो इसका में कोई फायदा नहीं है। सो हम नाइट से हमने क्वीन पे अटैक किया है, डबल अटैक हो रहा है, अब उनको मूव करना पड़ेगा और ये वाली फाइल, ये वाला जो डायगोनल है इसे छोड़ना भी पड़ेगा। ओके, हम इसे उठाकर टेक्निकली इसे हम उठा सकते हैं ये चीज़। तो इस पे जाते हैं। ऑल दो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस आ जाएंगी इस पे, ये वाली बहुत बड़ी वीकनेस है। हमने इस साइड कासल किया हुआ है, तो ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती ये चीज़ कि आप जिस साइड पे आपने कास्लिंग की उस साइड से आप पॉन पुश करें, या किसी चीज़ को आप किसी अगले के किसी पैसिव पीस के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हम इसके ऊपर थ्रेड कर रहे हैं। इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इसको ऑटोमेटिक रखते हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन मुझे लग रही है इधर। ओके, नॉट एनी मोर। ओके, यहाँ से हम क्वीन को यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। ओके, क्वीन वहाँ पे लाते हैं तो ये डबल पुश भी हो सकता है, उसके बाद फिर हमें क्वीन को यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये हमारे मूव्स आए होंगे। इसके लिए हम क्वीन को एक स्टेप पीछे करते हैं, जिसका एज सच कोई फ़ायदा है नहीं है, लेकिन इस टाइम मजबूरी है हमारी। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, इसको हम प्लान कर सकते हैं इधर लाने की। ओके, उन्होंने सेम लाइन में रख लिया उसको, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वैसे हमने इस स्क्वायर को नहीं कंसिडर किया था, मतलब यस, इसके लिए ये स्क्वायर ज़्यादा बेहतर था, जिस पे डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। अगर वो ये करते अटैक तो या फिर ये वीकनेसेस बन रही होती। तो ठीक है, हम ये करते हैं, हम अब इस स्क्वायर को कर लेते हैं। ओके, ओ अच्छा, इसलिए नहीं किया था। ठीक हो गया। सिंपल डिफेंडिंग करते हैं, जिस तरह वो जितनी स्पीड से वो पुश कर रहे हैं पॉन्स, जल्दी एक्सपेक्टेड है कि वो कोई गलती करेंगे। क्वीन हेयर, वो पॉन पुश नहीं कर सकते क्योंकि, ओके अब कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन ये हैंगिंग होगा। ये हैंगिंग नहीं होगा क्योंकि अगर ये पुश हुआ तो ये चेक दे के विन कर लेंगे क्वीन हमारी। तो हम पहले उसको सेफ साइड पे रखते हैं। अगेन, एक कोई इतनी कोई खास गेम हम नहीं खेल रहे आज, क्योंकि जो कि काफ़ी बुरी चीज़ है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ से हमने थोड़ी सी अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस बनाते हैं, ताकि हम बेसिकली वो थ्रेट ये भी कर रहे हैं, एक ये थ्रेट कर रहे हैं, लेकिन खैर इसका इशू नहीं है सच। ऑन पुश करते हैं, थोड़ा सा स्पेस गेन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा इसका। ओके, फोन पीछे किया है उन्होंने, क्यों किया है? ताकि वो नाइट से अटैक वगैरह कहीं भी करें और उसके बाद मेरी क्वीन पे अटैक हो रहा हो। ठीक है, ओके, सिंपल रखते हैं इसको। बिशप उन्होंने पीछे कर लिया। अब उनका डिफेंस जो है ना, एक काफ़ी बेहतर हो गया है वो। ठीक है, लेकिन हमने सेंटर पे कंट्रोल रख के रुक्स को कोशिश करते हैं ट्रेड हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे रुक्स जो हैं वो हमारे लिए मसला बना सकते हैं उनके
हमारे रुक एक्टिव तभी होगा जब हम एक रुक ट्रेड कर लेंगे, इसे इधर रखेंगे। अगर उन्होंने ट्रेड ना किया तो हम फोर्सफुली कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन हम ऑलरेडी एक पीस डाउन है। ओके, सो इन्होंने काफ़ी, आई डोंट थिंक इनकी जो रेटिंग है वो इनकी असली रेटिंग है। तो ये काफ़ी स्मार्ट डिसीजन था इनका, वेरी स्मार्ट। टेक्स टेक्स इससे उठा सकते हैं, या क्योंकि उन्होंने बिशप पहले ये वाला हटाया, फिर ये वाला बिशप उन्होंने हटाया, ताकि जब ये पॉन पुश करें उसके पीछे ये क्वीन डिफेंड कर रही हो इसको। वेरी वेरी स्मार्ट। अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इसके ट्रेड की तरफ जाएं, लेकिन कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है ये, ऑनेस्टली। इस पे आते हैं, लेकिन हमारे पास ये थ्रेट भी है अभी, टू मैनी थ्रेट्स। आई थिंक ये वाली गेम भी हम शायद हार ही जाएं, या तो ये चीट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रेटिंग जो है उनकी गेम से बहुत ज़्यादा बेहतर है। खैर, हम किसी पे एलिगेशन वगैरह नहीं लगा रहे। ओके, सो यहाँ से देखते हैं, क्या अगर हम इसे कैप्चर करते हैं वो इसे कैप्चर करेंगे। ओके, सो उस केस में ये पिन हो जाएगा। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कोई इशू होगा इसमें, लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं है। ओके, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। समझ आ गई उन्होंने क्यों किया था, ताकि मैं अब इसे हटाऊं, वो इसे कैप्चर करें और मुझे चेक हो रहा हो, डिस्कवर चेक हो रहा हो। नाइस नाइस, वेरी स्मार्ट। अच्छा जी, तो अभी के लिए नाइट यहाँ पे रखें तो स्क्वायर वैसे सच हमारा कवर हो नहीं रहे। अगर ये नाइट उठाते हैं, ये उठाते हैं, पॉन से उठाता हूँ, तो ये इस पे डिस्कवर अटैक हो रहा होगा। लेकिन नाइट में देना नहीं चाह रहा हूँ उनको इतने सस्ते में। ठीक है, नाइट जाता है तो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन बिशप्स जो है ना बहुत डेडली है, जब सही प्रॉपर वो कवर कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स। देखते हैं वो कैप्चर करते हैं नाइट या नहीं करते। अगर उन्होंने कैप्चर किया, हमने पॉन से कैप्चर इसलिए जल्दी कर लिया है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसा सच और है नहीं है, और हम ये चाह रहे हैं कि ओके ओके ओके, ये कैप्चर करेंगे, ये चेक होगा। आई एम 100% श्योर कि इज चीटिंग, 100% श्योर, क्योंकि इतने एक्यूरेट मूव्स इस रेटिंग, इस कैलिबर का प्लेयर नहीं ढूंढ सकता। बट स्टिल आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। ये चेकमेट हो रहा है। टेक्स, क्वीन टेक्स चेक। इसको इधर करें, इधर करें, इस पे भी चेक हो रहा है, चेकमेट हो रहा है। ओके, सो हम सेकंड गेम हार गए हैं अपनी, जो कि हमारी रेटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। क्वीन टेक्स, और उसके बाद चेक। क्वीन लेस यहाँ से होकर जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि यहाँ से ये भी चेक आ रहा है, ये भी चेक है। लेट्स सी, ये आ सकता है, ये मूव बैक हो सकता है। अच्छा जी, वो चेकमेट थ्रेट कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि इतने एक्यूरेटली वो, अगर उन्होंने ये चेक दे दिया तो ये अपनी रेटिंग से बहुत ऊपर ऊपर है, ये देखा, अपनी रेटिंग से बहुत ऊपर है ये।
सो चलें, अगर चीटिंग वगैरह हो रही हुई तो हमें इसके पॉइंट्स वापस आ जाएंगे, और अगर ना हो रही हुई तो हमारे लिए ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि हमने बुरा नहीं खेला, उन्होंने बहुत अच्छा खेला ये, ठीक हो गया। और हमने ये सीखे, ये बूटापेस्ट गैम्बिट थी, ठीक है। फजारोविक्स वेरिएशन, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशंस वगैरह हैं इसमें। बाकी ये है कि अगर हम इसका गेम रिव्यू देखें कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है, हमें उससे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि 1400 वाले की एक्यूरेसी 80 प्लस नहीं होती और इनकी 96.4 है। इसमें एक ब्रिलियंट मूव भी है, नाइट एक्स वाला। तो इतना पहले जो है ना वो सेक्रीफाइस है, वो एक इंजन नहीं देख सकता है, इतनी रेटिंग का प्लेयर वाला नहीं देख सकता। तो मैं स्टिल एलिगेशन कोई नहीं लगा रहा। अब देखें, पूरी गेम में उनका कोई इनएक्यूरेसी भी नहीं थी, जो कि इम्पॉसिबल है। इनएक्यूरेसी भी नहीं है, ब्लंडर तो बहुत दूर की बात, मिस होना भी दूर की बात, और इनएक्यूरेसी भी नहीं है। मेरी जो है रेटिंग है वो 79.9 है। तो चले, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये हमारी गेम थी कि अक्सर अगर आपके सामने ऐसे प्लेयर आ जाएं जो कि बहुत अच्छे हों, आई डोंट नो किस तरह, या तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और उन्होंने भी नया अकाउंट बनाया होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और जिस तरह की इन्होंने गेम खेली है, इनकी रेटिंग तकरीबन कोई 2300 2400 के आसपास है, ठीक है, रियल रेटिंग अगर देखें तो। लेकिन ये है कि स्टिल कोई एलिगेशंस वगैरह नहीं लगा रहे, chess.com वाले इसको चेक करेंगे, अगर कुछ हुआ तो वो ज़रूर इसके ऊपर हमारा कंपनसेट कर लेंगे रेटिंग में, ठीक हो गया। तो ये फेयर प्ले पॉलिसी बहुत ज़्यादा सख्त है chess.com की। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स वगैरह कीजिएगा, ताकि हमें आइडिया हो कि आपको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उस पे हम आपके 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 लिए ट्रेनिंग्स वगैरह या कोई पजल्स वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हम अरेंज कर सकें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कि अल्लाह हाफिज़।